आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि हमें दुनिया की वाहियात बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना और रॉयल ख्यालातों में रहना है। संगम युग में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी है? समय और संकल्प। तो समय और संकल्प के खजाने पर बाबा आज हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हम अपना समय वेस्ट तो नहीं कर रहे, और क्या मेरे संकल्प, मेरे ख्यालात रॉयल हैं। अब देखो, कई बार हम नशे में तो रहते हैं कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन रहा हूँ, है ना। कहते भी हैं कि हम ही देवता बनेंगे और कोई दुनिया में देवता नहीं बनेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बातों का पकौड़ा खाली नहीं खाना है, चेक भी करना है कि सचमुच हम अपने खजानों को सफल कर रहे हैं, या जैसे दुनिया में लोग समय संकल्प वेस्ट करते हैं, हमारी भी वही चलन तो नहीं है। इसमें एक बात बताती हूँ। एक माता है, तो घर में बहुत झगड़ा रहता। माता कहती कि मैं अपने हाथ से भोजन बनाकर खाऊंगी, और युगल कहते कि क्यों, दूसरे के हाथ से क्यों नहीं खाओगे। तो देखने में क्या लगता है भाई, हाँ श्रीमत मान रही है माता कि अपने हाथ से ही बनाकर खाएंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि युगल और माता दोनों झगड़ते हुए आ गए सेंटर। तो जो भाई थे वो कहते वो ज्ञान में नहीं है। तो भाई कहते कि ये ज़िद करती है कि मैं अपने ही हाथ से बनाकर खाऊंगी और खिलाऊंगी, और आपके हाथ से नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा हाँ, श्रीमत तो यही कहती है कि परमात्मा की याद का भोजन खाना चाहिए। तो युगल मुझे पूछते हैं, और अगर चिढ़कर, क्रोध कर कर, सारे टाइम गालियां देते हुए बनाए तो भी परमात्मा की याद का भोजन होता है? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कहते पूछिए इनसे, बगल में बैठी है। तो मैंने माता को पूछा, आप चिढ़कर भोजन बनाते हो? तो कहती झगड़ा होता रहता है, तो फिर भोजन बनाते वक्त भी मैं, है ना, थोड़ा चिढ़ती रहती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि फिर आपके भोजन में इनके भोजन में क्या अंतर है? है ना। तो क्या हो जाता कि हम कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, है ना, बाकी दुनिया में जो है वो कलयुगी है, हम संगम युगी हैं, लेकिन हमारी चलन भी तो होना संगम युगी। अगर चलन उन्हीं के जैसी है या उनसे भी बदतर चल रहे हैं, तो फिर किस आधार से हम ब्राह्मण हैं और वो नहीं हैं, है ना। तो ये सारी बातें चेक करने की बातें हैं। तो बाबा हमें आज कहते हैं कि चेक करो, तुम अपना समय वेस्ट तो नहीं करते। क्योंकि हम किस दुनिया में रहते हैं जहाँ मनुष्य टाइम पास करते हैं। आज आप देखो, नई से नई चीज़ें निकलती हैं। किसके लिए? टाइम पास के लिए। नए नए, है ना, वेबसाइट्स बनते हैं, गेमिंग और पता नहीं इन सोशल मीडिया, और कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी एक्टिविटीज़ निकलती हैं। सब कुछ टाइम पास के लिए, क्योंकि मनुष्य को समय का महत्व नहीं है। और बाबा हमें कहते कि संगम युग का एक एक सेकंड हमारा कई वर्षों का भाग्य बनाता है।
तो क्या मुझे समय का महत्व है, या दुनिया में जैसे सब टाइम पास कर रहे हैं ऐसे हम भी उन टाइम पास की चीज़ों में लगे हुए हैं अभी भी? क्या हम भी अपना टाइम ऐसे वेस्ट करते हैं? हमारा देखना सुनना व्यर्थ का तो नहीं है, क्योंकि व्यर्थ देखने सुनने में, व्यर्थ घूमने फिरने में, व्यर्थ बोलचाल में मनुष्य आज बहुत सारा समय वेस्ट करता है। और उसने ये सारा जो सिस्टम बनाया है वो इसीलिए कि 24 घंटे मनुष्य को बिताने बहुत मुश्किल है। और माया के लिए ये एक बहुत अच्छा साधन है कि समय को ही व्यर्थ विकारों में बिजी कर दो, तो फिर आत्मा का खाता जो है वो चट खाते में जल्दी जल्दी चला जाएगा। लेकिन क्या हम भी उन चीज़ों के वश होकर बैठे हैं? क्योंकि आप देखो, एक कन्या है, ब्राह्मण है, क्लास मतलब कई वर्षों से ज्ञान में है, ऑनलाइन ही क्लास करती, तो मुझे एक दिन पूछती एक प्रश्न पूछना है। तो मैंने कहा हाँ पूछो। तो कहती अपना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड किसी से शेयर करें तो क्या वो पाप के खाते में जाता है? तो मैंने कहा वो तो दूसरा प्रश्न है, पहले तो आपके पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट क्यों है? तो आपका जो धन है वो अगर वहाँ जा रहा है तो वो क्या है? वो तो व्यर्थ का खाता है ना। तो कहती नहीं, वो कोई और पेमेंट करता है और मैं उसको उसका शेयरिंग रखती हूँ, है ना। तो मैंने कहा कि जब आप ये करते हो तो आप सोचो, आपको इसकी तो कदर है कि जो भी 200 300 500 जो भी लगता है उसको तो आपने बचा लिए, लेकिन अपना संगम युगी समय संकल्प आप उसमें लगा रहे हैं और आपको ये भी नहीं समझ आता कि कितना बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं, है ना। कितना बड़ा व्यर्थ का खाता बन रहा है। विकारों का भी खाता कहें उसे तो सिर्फ व्यर्थ का नहीं। तो विचार करो कि कई बार, और वो प्रश्न पूछ रही है इसका मतलब उसको समझ नहीं है ना। अगर समझ होती, देखो जब पहचान होती है ना ये व्यर्थ है ये विकार है, तो कम से कम छिपा कर करते हैं ना। अब छिपा भी नहीं रहे, पूछ रहे हैं, वो भी हमें पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ सोच रहे हैं किसी से लेन देन की तो पाप ना बन जाए, लेकिन अपना जो समय संकल्प शक्ति लग रही है उसका क्या, वो भी तो खाते में गया ना। तो बाबा कहते हैं कि इन बातों से हमें बहुत अलर्ट रहना है। तो हमें अपना संगम युगी समय इन वाहियात बातों में, कलयुग की, और ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन दुनिया में देखो व्यर्थ का संबंध संपर्क, व्यर्थ के संकल्प, क्योंकि व्यर्थ का जो बीज होता है वो देहाभिमान होता है। देहाभिमान के कारण मान अपमान की फीलिंग में संकल्प चलाते रहना, अपना समय लगाते रहना, व्यर्थ है ना, मान शान के लिए व्यर्थ संबंध संपर्क में आते रहना, उसमें समय देना। मैंने देखा है कई ऐसे होते हैं 70 वर्ष आयु हो गई, 80 वर्ष आयु हो गई, चला नहीं जा रहा है, लेकिन मजाल है कोई शादी पार्टी छूट जाए, है ना। किसी भी फंक्शन में जाने से छूटेंगे नहीं, किसी का बर्थडे भी ना मन जाए उनके बिना, हर एक जगह पे पहुंचना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भाई इतने सालों से हमने संबंध संपर्क बनाया है, वो ऐसे ही ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसे बुज़ुर्ग थे, तो मैंने उनको कहा कि इतने आपने संबंध संपर्क बनाए हैं तो सबको बुलाओ ना एक बार प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में बुलाए तो 3 लोग आए थे, है ना। और इतना तुम चप्पलें घिस घिस कर अपना शरीर आयु जीवन सब तुमने लगा दिया लोगों की शादियों पार्टियों में जा जा के, और तुमने जब बुलाया बाबा के प्रोग्राम के लिए कोर्स करने के लिए तो 3 आत्माएं रेडी हुई। तो ये भी क्या संबंध संपर्क बनाया फिर, है ना। और कम से कम भी मैं समझती हूँ कुछ भी नहीं तो 500 परिवारों से तो उन्होंने संबंध संपर्क रखा होगा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे व्यर्थ समय गवाते रहते,
व्यर्थ संबंध संपर्क में, व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बोल में, आप देखना व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना, इन सारी चीज़ों में। और देह अभिमान बीज होता है। देह अभिमान में मान शान के लिए समय लगाते हैं, है ना। देह अभिमान में समझते हैं भौतिक, है ना, शॉपिंग आदि, घूमना फिरना, इससे भी समझते हैं कि हमें सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, उसके पीछे भागते हैं। कई बार भयवश, चिंतावश, इनसिक्योरिटी वश या अपमान के कुछ ऐसे, है ना, एपिसोड्स वश इस प्रकार के भी बहुत सारा समय उन बातों में भी लगाते हैं। क्या क्यों में चले जाते हैं, क्या क्यों में अपना समय बहुत लगाते हैं। तो बाबा हमें पूछते हैं कि क्या हम बच्चे भी वही चलन चल रहे हैं जो दुनिया वाले चल रहे हैं, या हमारा एक एक सेकंड, एक एक संकल्प सफल होता है, ये हमें देखना है। और बाबा आज हमें कहते हैं हमारे ख्यालात रॉयल होने चाहिए। अब आप देखो दुनिया में मनुष्य संकल्पों का महत्व, आज संकल्पों के महत्व पर बहुत साइंस भी और जो दुनिया में फ़िज़िक्स की न्यू फ़िज़िक्स भी बहुत बात करती है संकल्पों के महत्व पर। लेकिन बाबा हमें बताते हैं कि संकल्प से बोल, कर्म, अवस्था सबका आधार है। और बोल, कर्म, अवस्था के आधार से सृष्टि बनती है। तो बाबा ने हमें ये नियम बताया है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। हम अगर संकल्पों को बहुत ऊंचा, रॉयल रखें तो एक एक संकल्प हमारा सृष्टि परिवर्तन या विश्व कल्याण के लिए हमें बल भरेगा। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठाने के लिए हमें हमारे संकल्प प्रेरणा देंगे। लेकिन बाबा कहते हैं क्या हमने अपने संकल्पों को ऐसा रॉयल बनाया है। रॉयल माना, रॉयल जो होते हैं उनकी बड़ी दिल होती है। तो बाबा कहते हैं विश्व कल्याण अर्थ हमारे संकल्प चलते हैं, हमारे ख्यालात विश्व कल्याण के चलते हैं, या हमारे ख्यालात हद के अपने कल्याण के चलते हैं, है ना। कई बार ख्यालात चलते भी हैं, कई ऐसे योग भी करेंगे या संकल्प भी चलाएंगे तो सोचेंगे मेरा शरीर स्वस्थ हो, है ना, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरे घर में धन आ जाए, मेरे बच्चे आदि सब ठीक से पढ़ें। लेकिन बाबा कहते हैं क्या मेरे संकल्प या मेरे ख्यालात रॉयल बने हैं। रॉयल माना दातापन के संकल्प मेरे चलते हैं, विश्व कल्याण के ख्यालात मेरे चलते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हें विश्व राज्य अधिकारी बनना है। तो विश्व राज्य अधिकारी कौन बनेंगे, जो स्वार्थ के संकल्प चलाएंगे। जो स्वार्थ के संकल्प चलाएंगे वो विश्व पर राज्य कैसे करेंगे। तो विश्व कल्याण अर्थ जिनके संकल्प चलते हैं, जिनकी दिल इतनी बड़ी होती है, वो कल विश्व राज अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम ये भूल तो नहीं जाते हो कि सिर्फ बाबा को याद करते हो और ये भूल जाते हो कि मैं विश्व की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हूँ। तो जो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं उनको कैसे संकल्प चलेंगे, विश्व कल्याण के संकल्प। उसको कहते हैं रॉयल ख्यालात, है ना, रॉयल ख्यालात। बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना कि बाबा को कैसे संकल्प चलते हैं कि बड़ी बड़ी बाबा की यूनिवर्सिटी खुले, बाबा के हॉस्टल बड़े बड़े रॉयल खुले और बच्चे पढ़ें, अपना भाग्य बनाएं। बाबा को ऐसे ख्यालात चलते हैं। तो हमारे को कैसे ख्यालात चलते हैं, हद के ख्यालात चलते हैं या बेहद के ख्यालात चलते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अपने ख्यालात को चेक करो, है ना। मार्केट जाते हो तो ऐसे संकल्प चलता है ये चीज़ बाबा के काम आएगी, या ऐसे संकल्प चलता है ये मुझे चाहिए, ये ऐसा चाहिए, है ना। या कोई भी चीज़ में अपने संकल्प कैसे चलते हैं। मुझे याद है जब हम शुरू में, है ना, सेवा शुरू भी नहीं हुई थी तो संतोष भाई गए कोरिया उनका ऑफिस का प्रोजेक्ट था। तो
उसमें गए कोरिया। तो जब कोरिया गए तो वहाँ से मेडिटेशन के वो सीट्स ले आए, है ना, और मैट्स ले आए। तो जब आए लेकर, तो कोई सेवा नहीं, उस समय कुछ भी नहीं था, ऐसे ही नॉर्मल गृहस्थ व्यवहार में जैसे रहते हैं ऐसे रहते थे। तो मैंने उनको देखा और मैंने सोचा इनको तो रखने की भी जगह नहीं है तो मैंने कहा क्यों उठा लाए ये, यहाँ तो रखने की भी जगह नहीं है और इनको कहाँ रखेंगे, और ये क्यों ले आए, ये किस काम आएंगे। तो कहते काम आएंगे ना, अभी रखे रहो, अभी रखे रहो, काम आएंगे। फिर अगली बार कहीं गए तो बड़ी बड़ी प्रदर्शनी के लिए ना ऐसे स्टैंड्स ले आए। तो वो जो स्टैंड जिसमें पिक्चर्स लगाते हैं, ऐसे स्टैंड्स, वो भी 15 स्टैंड। तो मुझे मन में आया ऐसी क्या प्रदर्शनी लग रही है या इस स्टैंड्स का क्या होगा। लेकिन आप देखो, संकल्प तो बीज होता है ना। तो 4-5 वर्ष में सेवा का इतना विस्तार हो गया कि वो मैट भी यूज़ हुए, वो सीट भी यूज़ हुई, और वो स्टैंड्स भी यूज़ हुए, और इतनी प्रदर्शनियाँ भी लगी, सब कुछ हुआ। तो बाबा हमें कहते हैं कि क्या तुम्हारे हर चीज़ में विश्व कल्याण के ख्यालात चलते हैं, है ना। बाबा कई बार हमें कहते हैं चित्र बनवाओ, है ना, चित्र लगाओ। क्या हमने चित्र बनवाए, लगाए अपने ड्राइंग रूम में? ख्यालात चलते हैं कि अपना ड्राइंग रूम ऐसे बनाएं, बड़े बड़े चित्र बाबा के, है ना, झाड़ के चित्र, सृष्टि चक्र के लगाएं, तब जाकर कोई आए तो उनको परिचय दे। हाँ, एक एक आत्मा चाहे तो बाबा का कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे ख्यालात चलते हैं विश्व कल्याण के? तो बाबा कहते हैं रॉयल ख्यालात। और फिर बाबा कहते हैं क्या अपना कणा दाना ऐसा सफल करते हैं कि हमारे कणे दाने से, हमारी एक एक ईंट से बाबा के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ खुले, हॉस्टल खुले, है ना, जहाँ बाबा के बच्चे रहें, सेवाएं करें। तो क्या ऐसे ख्यालात हमारे चलते हैं? और अगर ऐसे ख्यालात नहीं चलते तो फिर क्या ख्यालात चलते हैं सारे दिन, चेक करो, है ना। और सबसे पहली चीज़ जो चेकिंग करने की है वो ये कि क्या मेरे संकल्प मेरे चॉइस से चलते हैं? क्या मैं अपने संकल्पों को चूज़ कर रही हूँ, या अभी भी हम वही हैं जहाँ पहले आए थे कि संकल्प आ जाते हैं, संकल्प चल जाते हैं। संकल्प चल रहे हैं या संकल्पों को हम क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि स्वराज अधिकारी नहीं तो संकल्प क्रिएट नहीं करते, संकल्प आ जाते हैं, है ना। तो क्या हमारी अवस्था ऐसी है? देखो दुनिया में भी कहते हैं पैसिव थिंकिंग और एक्टिव थिंकिंग, है ना, पैसिव थिंकिंग और निष्क्रिय और सक्रिय विचार। निष्क्रिय विचार क्या होते हैं? निष्क्रिय विचार माना दुनिया अपने आप चल रही है और मेरे संकल्प भी उसके आधार से चल रहे हैं। और सक्रिय विचार माना मैं दुनिया को जैसा बनाना चाहती हूँ, मैं जो क्रिएट करना चाहती हूँ वो क्रिएट करूँ। तो दुनिया में तो ये बातें कहते हैं एस एक्टिव थॉट, पैसिव थॉट, लेकिन दुनिया में जानते नहीं हैं कि पैसिव थॉट को एक्टिव कैसे बनाएं। हमें बाबा ने सिखाया है कि मैं आत्मा भ्रिकुटी पर बैठी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, मैं अपने संकल्पों की भाग्य की क्रिएटर हूँ। तो बाबा कहते क्या मैं हर संकल्प देखकर, सोच समझकर क्रिएट करती हूँ? जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम क्या सुनते हैं? थिंक बिफोर यू थिंक, यही सुनते हैं ना। लेकिन क्या हम थिंक बिफोर यू थिंक करते हैं, या संकल्प चलते जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या सोच रहे हैं? तो बाबा कहते हैं इसलिए चेक करो कि क्या मेरे ख्यालात रॉयल बने हैं। और रॉयल ख्यालात किसके बनेंगे? रॉयल कौन होता है? हाँ, राजा का अगर खुद का पेट भरा हुआ ना हो तो उसको दातापन के ख्यालात आएंगे क्या? तो रॉयल ख्यालात सिर्फ उसके चलते हैं जो संपन्न है, जिसका पेट भरा हुआ है ना। तो उसको विश्व कल्याण के ख्यालात चलते, और बड़े बड़े ख्यालात चलेंगे, उनको ऐसे छोटे नहीं। अभी मैं पीछे एक कुमार को पूछ रही थी, वो कहते दीदी कुछ नई सेवा करें।
तो मैंने कहा क्या सेवा करनी है आपको? तो कहते दीदी म्यूज़ियम बनाते हैं, है ना। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, आपके मुंह में घी शक्कर, है ना। तो बाबा कहते आपके मुंह में गुलाब। तो अच्छी बात है, म्यूज़ियम बने। अब म्यूज़ियम कोई छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन ख्यालात तो रॉयल है ना। आत्मा को देखो, पहला ही संकल्प क्या आता है, बड़ा म्यूज़ियम बनाते हैं जिसमें अनेकों आए और बाबा का परिचय ले, आते जाए, पूरा का पूरा कोर्स चित्रों के द्वारा उनका होता जाए। तो बाबा कहते ऐसे ख्यालात किसके चलते, कौन ऐसे संकल्प लेता है जो बड़े से बड़ा है ना, विश्व कल्याण अर्थ संकल्प कौन लेते हैं, जिनका अपना पेट भरा हो, जो सर्व प्राप्ति संपन्न अवस्था में होते। और सर्व प्राप्ति संपन्न हम कैसे बनते हैं, जब हम सारे दिन नशे में रहते हैं कि मुझे बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा आज कहते हैं बच्चों को इतना भी अक्ल नहीं कि सोचे कि बाबा ने मुझे कहाँ से निकाल कर क्या बना दिया, है ना। आज बाबा कितना अच्छा हमें चित्र देते हैं कि ऊपर से देखो, बेहद से सारी दुनिया क्या एक बड़ी झुग्गी है ना, झुग्गियों की बस्ती है, और उस झुग्गियों की बस्ती से बाबा ने हमें निकाल दिया है ना। बाबा ने हमें अभी कहाँ रखा है, संगम युग में कमल पुष्प पर बिठा दिया। बाबा ने हमें सब बातों से न्यारा कर दिया। दुनिया में कितना गंध लगा पड़ा है, और इस गंध से आप कैसे भी भाग नहीं सकते जब तक आपको मन बुद्धि को अंदर की ओर और ऊपर की ओर मोड़ना ना है ना, राजयोगी ना बने, तब तक इस गंध से किनारा नहीं कर सकते। आप देखो दुनिया में लोग शांति के लिए, कोई गंगा तट पे भाग रहा है, कोई पहाड़ों पर भाग रहा है, कोई जंगलों में जाके छिप रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं सुख शांति के लिए। और बाबा ने हमें कितना अच्छा मंत्र दे दिया, अंतर्मुखी हो जाओ, बाबा की याद में बैठ जाओ, और जैसे सारी दुनिया से तुम्हारा बेहद का संन्यास है, और तुम अपनी नई दुनिया रचना करने की जैसे व्यवस्था बनाओ। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतने अच्छे हमारे ख्यालात चलने चाहिए कि मुझे बाबा मिला, मुझे सब कुछ मिला। आप विचार करो, बस एक आत्मा का ज्ञान धारण करने से अविनाशीपन का नशा छा जाता है। आत्मा अचल अडोल है। मुझे याद है एक बार कोई बात थी, है ना, कोई परिस्थिति थी, तो मैं जब बाबा के पास गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत तूफान आ रहा है है ना, और मैं तो बिल्कुल तूफान में हिलती डुलती जा रही हूँ, और मेरा बाबा से योग भी नहीं लग रहा। तो फिर मुझे बाबा ने एक दृश्य दिखाया कि ऐसे सारा शरीर गायब हो गया, और एक बिंदी, और बिंदी क्या तूफान में हिलेगी, बिंदी को कोई तूफान हिलाता है क्या? हाँ, बिंदी के तो चारों तरफ से तूफान पार हो जाता है। तो आप सोचो, बाबा ने हमें बिंदी बनना सिखा दिया। बिंदी को ना पानी भिगो सकता, ना आग जला सकती, ना कोई तूफान उड़ा सकता, कुछ नहीं हो सकता बिंदी को। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो बाबा ने हमें सारे नेगेटिव इमोशंस से फ्री कर दिया। मैंने तो यही समझा है आज तक कि जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो सारे जो नेगेटिव फोर्सेस है ना, उसका हम पर से प्रभाव हट जाता है। आत्मा कैसी है, आत्मा को तो कोई चीज़ छू ही नहीं सकती, पहुंच ही नहीं सकती। तो आत्मा को ना भय है, ना चिंता है, ना दुख है, ना पीड़ा है, ना अपमान है, ना हानि है, कुछ नहीं है आत्मा को। तो आत्मा मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय, जीवन मृत्यु, सुख दुख से उपराम है। तो जब हम अपने को आत्मा ही समझते हैं तो बाबा हमें कैसा न्यारा कर देते। इसीलिए तो ज़्यादातर जो आप देखो, आज जो लोग बाबा को भी नहीं पहचानते, सिर्फ आत्मा के ज्ञान को भी धारण करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन से सारा दुख अशांति मिट गया, है ना। कहते हैं ना कि अब हमें नेगेटिव इतना अफेक्ट नहीं करता, हम इस बात से अफेक्ट नहीं होते, उस बात से अफेक्ट नहीं होते। कोई योग लगाना नहीं सीखा है, अभी बाबा को नहीं समझा है, लेकिन सिर्फ अपने को आत्मा समझने से ही कितनी एक्सेप्टेंस आ जाती है, कोई भी परिस्थिति में अचल अडोल रहना आ जाता है। फिर बाबा कहते हैं जब बाबा को जानते हैं तो हम अपने पोटेंशियल को समझते है ना। दुनिया में नेगेटिव इमोशंस से फ्री होना
और न्यूट्रल होना, ये तो आत्मा के ज्ञान से हो जाता। लेकिन जो पॉजिटिव की तरफ हम जा सकते हैं और हमारी जो इतना बड़ा पोटेंशियल है कि मैं स्वयं मास्टर शांति सागर, मास्टर सुख सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान की अवस्था में स्थित हो सकती, वो कब होता? जब हम बाबा से योग लगाते हैं, जब हमें समझ आता कि मैं आत्मा तो बाप समान हूँ, मैं जो बाप के गुण सो मेरे गुण, जो बाप की शक्तियाँ सो मेरी शक्तियाँ। तो जब हम अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा की याद में बैठते हैं तो हमारी अवस्था कितनी ऊंची हो जाती, हमारी अवस्था बाप समान हो जाती। और जब ऐसी बाप समान अवस्था होती तो हमारा जो स्वमान होता वो कैसा होता? बाबा तो सर्व का पिता है और मैं कौन हूँ? मैं भी पूर्वज आत्मा हूँ, मैं भी आधार मूर्त आत्मा हूँ, मैं भी उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। मैं वही आत्मा हूँ जिसका सब इंतज़ार कर रहे हैं, मैं वही मास्टर शांति देवा, मास्टर सुख देवा आत्मा हूँ। और जब ऐसी संपन्न संपूर्ण अवस्था होती ना, तब हमें रॉयल ख्यालात आते हैं। तब आत्मा को ऐसे आता कि क्या ही दिल खोल के किसी के लिए रख दे, है ना, क्या ही कर जाए, क्या क्या बना दे, क्या क्या क्रिएट करे, जिससे अनेक आत्माएं सुख पाएं। हमारा एक एक श्वास, एक एक संकल्प, एक एक कणा दाना बाबा की सेवा में लगे और विश्व कल्याण अर्थ लगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे रॉयल ख्यालात हम बच्चों के होने चाहिए। लेकिन हम अपने आप को देखें कि क्या हमारे रॉयल ख्यालात बने हैं या अभी भी हद के ही ख्यालात चलते हैं। और अपने समय को भी चेक करें कि समय तो हमारा कोई वाहियात बातों में नहीं जाता, या रॉयल ख्यालात की जगह हमारे ख्यालात मंगता स्वरूप के तो अभी भी नहीं चलते। क्योंकि कई ऐसे होते दुनिया वालों का विश्व कल्याण करने की जगह क्या, बाबा मेरी झोली भर दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, इस बात से निकाल दो, इस विघ्न से निकाल दो। तो बाबा कहते ऐसे ख्यालात हम बच्चों के नहीं होने चाहिए। इसीलिए सबसे पहले समझना ये है कि संकल्प का भी बीज क्या होता है? स्मृति, है ना। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन और मेरा कौन। जब ये स्मृति को पानी डालते हैं ना, तो संकल्प जो जड़ है वो बहुत अच्छी, है ना, निकलती है। और संकल्पों को, संकल्प पर इतना अटेंशन क्यों दिया जाता है? आप देखना, हम दुनिया में प्रोग्राम कराते हैं ना, तो हम कभी स्मृति की बात नहीं करते, हम संकल्प की करते हैं। क्यों? क्योंकि संकल्प को चेक कर सकते हैं, स्मृति को चेक नहीं कर सकते, है ना। आप किसी को कहें आप चेक करो, आप अपने को आत्मा समझते हैं या नहीं, कहेंगे हाँ हाँ आत्मा ही समझते हैं। लेकिन स्मृति की चेकिंग कहाँ होती है? अगर संकल्प की क्वालिटी श्रेष्ठ है तो स्मृति हमारी सत्य स्मृति है। इसीलिए जब रियलिटी होती है तो रॉयल्टी होती है ना। तो बाबा कहते हैं जब स्मृति रियल है, मैं जो हूँ जैसे हूँ और मेरा बाबा जो है जैसा है, जब वो स्मृति में रहता तो हमारे संकल्प कैसे होते? हमारे संकल्प श्रेष्ठ होते, दातापन के होते, रॉयल होते। और इसीलिए बाबा कहते हैं संकल्पों को चेक करो, क्योंकि बीज तो स्मृति है। और बाबा हमें रोज़ स्मृति के लिए अटेंशन दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। लेकिन स्मृति को आप चेक नहीं कर सकते। कोई कहे मैं 8 घंटा बाबा को याद करता हूँ, कैसे पता चलेगा? चलन से। अगर उसकी चलन मंगते की है, अगर संकल्प मंगतेपन के हैं, तो बाबा को याद करते हैं तो भरपूर हो जाना चाहिए ना। लेकिन जब संकल्पों को चेक करते हैं, चलन को चेक करते हैं, तब पता चलता है कि अच्छा स्मृति श्रेष्ठ है या नहीं है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अपने संकल्पों को चेक करो और रॉयल ख्यालात बनाओ। तो समय और संकल्प, दो चीज़ों पर बाबा हमें अटेंशन खिंचवाते हैं। और संकल्पों को रॉयल बनाने के लिए क्या करना है? बाबा की याद में रहना है। तो आज बाबा हमें भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं बाबा को याद करने की।
बाबा कहते चलते फिरते मुझे याद करो, है ना। फिर बाबा कहते बाथरूम में भी याद करो, है ना। दुनिया में तो कहेंगे बाथरूम अशुद्ध जगह है ना, वहाँ जाते भी हैं तो फिर, है ना, वहाँ भगवान का नाम ले या ऐसी चीज़ें दुनिया में इन बातों को इनकरेज नहीं करते। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाथरूम में भी मुझे याद करो। तो बाबा कहते शरीर के मैल के साथ आत्मा का मैल भी ख़त्म हो जाए। तो बाबा कितनी अच्छी युक्ति बताते। फिर बाबा कहते मुझे तुम बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में याद करो। तो सिर्फ बाप के रूप में नहीं, लेकिन हर संबंध से, जिस समय जो संबंध की आवश्यकता है, कभी सखा का संबंध, कभी साथी का संबंध, कभी माता का संबंध, कभी टीचर का संबंध, कभी राय लेनी है तो सतगुरु का संबंध। तो बाबा कहते हैं मुझे अलग अलग संबंधों से अलग अलग समय पर याद करो, है ना। चार्ट देते समय धर्मराज का संबंध क्योंकि किसको चार्ट देते, धर्मराज को, है ना। क्योंकि अंत में कहेंगे ना, ये तो बाबा मैंने आपको लिख कर भेज दिया था, या ये तो हमने नोट कराया था। तो ये सारा जो हर एक संबंध से बाबा को याद करो। और बाबा कहते हैं अलग अलग समय पर अलग अलग संबंध से याद करने की युक्ति भी बहुत अच्छी है। फिर बाबा कहते हैं भोजन बनाते समय मुझे याद करो, क्योंकि भोजन बनाते समय आत्मा क्या रोज़ भोजन बनाती है, तो भोजन बनाते समय कोई ऐसी, है ना, कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो उस समय पर भी याद करना बाबा को बहुत सहज होता है। तो बाबा कहते भोजन बनाते समय, परोसते समय, खाते समय, खिलाते समय, बातचीत करते समय बाबा को याद कर, आत्मा देखकर। तो बाबा कहते विभिन्न विधियों से मैं तुम्हें युक्ति बताता हूँ कि कैसे मेरी याद में रहो। अच्छा, ओम शांति।